प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान समान पात्रता परीक्षा के यानी कि राजस्थान सीटी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी सीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और संभवतः जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर। मूसी रानी की छतरी तो कहाँ पर है? अलवर में स्थित है भाई। कहाँ पर है? अलवर। बिल्कुल बी यहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में 84 खंभों की छतरी, कितने खंभों की? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? चलो कमेंट कर दो। बूंदी में, अलवर में, रामगढ़ में या जोधपुर में? 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, बूंदी जिले के अंदर, यानी कि बूंदी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में सशस्त्र बहु मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से शहर में सशस्त्र बहु यानी कि सास बहू का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में सास बहू सशस्त्र बहू का मंदिर कहाँ पर है? प्रश्न आएगा, ध्यान रख लेना सीटी परीक्षा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सशस्त्र बहू का मंदिर है उदयपुर में। कहाँ पर है भाई? उदयपुर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का प्रसिद्ध मेला ये राजस्थान में कहाँ पर लगता है भाई? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। हिंडौन सिटी में, करौली में, ब्यावर में या चाकसू में? बादशाह का मेला लगता है, ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं है। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में लगता है, ठीक है ना। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है ना ये राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है भाई? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कौन से जिले में मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई फटाफट से। अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर का किला या फिर जालोर का किला? चलो बता दो। सबसे ऊंचा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर लगता है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या पांडुपोल में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी साथी। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है। कौन सी जगह? रणथंभौर में, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना? दशहरा मेला कहाँ पर पड़ता है? कोटा में। प्रसिद्ध दशहरा, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस किस ने देखा भाई कमेंट कर देना। कोटा का दशहरा किस किस ने देखा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो थे माधो सिंह। माधो सिंह जी के शासनकाल में ही कोटा में
दशहरा मेला लगना प्रारंभ हो गया था। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, ठीक है ना। लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है भाई? सांगोद का नहान कौन से जिले का प्रसिद्ध नहान है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? बहुत शानदार सर, कोटा का। बिल्कुल साथियों, ऐसे कमेंट करते चलेंगे तो मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है ना। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? कोटा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कोई बता सकता है? उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य उत्सव, ठीक है ना, ये मनाया जाता है, ध्यान में रख लेना, अलवर में। मत्स्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अलवर में मनाया जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, मत्स्य नगरी किसे कहेंगे? अलवर को। चलो अगला क्वेश्चन, केसरिया नाजी का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाजी का मेला कहां पर लगता है? राजस्थान में। ये लगता है धुलेव में। कहां पे लगता है? धुलेव। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? लालिया कालिया मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? लालिया कालिया मेला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में आयोजित होता है भाई, ठीक है ना। कहां पर होता है? अजमेर में आयोजित होता है। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी कुशी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी जो सस्पेंड हो चुका है, इसलिए सभी क्लासेज कुशी क्लासेज पे आएगी। ये अपना ऑफिशियल चैनल है, सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाइए। सीईटी को क्लियर करके रहेंगे, ध्यान में रखना, सीईटी क्लियर करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि आगामी 10 से 15 बड़ी भर्ती आ रही है, वो उस भर्ती में तभी आवेदन कर पाएंगे जब आपकी सीईटी क्लियर होगी। और अगर आप कुछ क्लासेस से जुड़ जाएंगे तो समझ लो आपके परिवार में खुशी का माहौल होगा। साथियों, हम आपको पूरा कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, बहुत जल्द आपके लिए ऐप भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों, अभी से जुड़ जाइए, कोर्स को भी लेना है और तैयारी मजबूत करनी है। चलो आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट करना है। सीजेपी पार्टी के संस्थापक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉकरोच जनता पार्टी। प्रश्न आएगा, ध्यान में रख लेना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर आजाद, सोनम वांगचुक, हनुमान बेनीवाल या फिर अभिजीत दीपके? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो आपको कमेंट करना है, प्रश्न आएगा, ठीक है। सीजेपी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा भाई, अभिजीत दीपके सीजेपी पार्टी के संस्थापक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों, सीजेपी पार्टी का जो प्रमुख नारा था, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के अंदर, आपको पता होगा उसका प्रमुख नारा क्या था भाई? सीजेपी पार्टी का प्रमुख नारा क्या था? प्रश्न आ जाए कि सिस्टम बदलो और देश बचाओ, ठीक है ना। और हाल ही में कौन से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है? प्रश्न आ जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था भाई? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते, हमने कई एग्जाम देखे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला लगता है, वो कब लगता है? वो लगता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। कब लगता है भाई? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती ना, तब अमृता देवी का स्मृति में, उनकी याद में खेजड़ली में एक शहीद मेला आयोजित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है भाई? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला, खलखानी माता का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में या ओसिया में? चलो कमेंट कर दो फटाफट से। खलखानी माता का मेला लूणियावास, लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जसवंत सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या धौलपुर में? चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए। जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में, और ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना,
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मेहंदी की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी उत्पादन के लिए मेहंदी की अच्छी किस्म के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? कमेंट कर देना बराबर से। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप सभी के। बिल्कुल हाँ, राजसमंद ही हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी ने सर, राजसमंद बिल्कुल राइट है। मेहंदी की जो अच्छी किस्म के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजसमंद जिला अपना प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्राणनाथ जी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणनाथ जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, या तारागढ़ के किले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई? कौन से किले में स्थित है? फटाफट से कमेंट कर देना सभी साथी। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना जालोर के किले में, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक है एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? जल्दी से कमेंट बताना, मैंने आपको बार बार एक क्वेश्चन बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना हो जाएगा लोक देवता पाबूजी सर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुप्रथा है भाई, इसको मैं कुप्रथा बोलूंगा, ध्यान में रख लेना। कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म कौन सी जनजाति में निभाई जाती है? सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति में ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी रस्म ये एक इससे अपने जो है ना स्त्री पवित्रता की जांच की जाती है, अपने पवित्रता की जांच की जाती है इस रस्म के अंदर। बहुत को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान में रखना। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर सांसी जनजाति यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मूसी रानी की छतरी तो अपने अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब अंग्रेजों के समय अपने राजस्थान का पुराना नाम क्या था भाई? चलो कमेंट करना है फटाफट से। राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघमल्लार? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर के अंग्रेजों के अधीन राजस्थान के पुराने नाम की बात की जाए तो बिल्कुल राजपूताना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं और अपनी सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप बुक लेना चाहते हैं, बुक और नोट्स अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो हम आपको ये सुविधा भी प्रोवाइड करा देंगे। बुक और नोट्स आपके घर पर भी पहुंचा देंगे। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, क्लासें हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको दे देंगे पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ। यहाँ से आपका क्या होगा, 70 से 80% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे भाई, ठीक है ना। आपका आराम से सीटी क्लियर होगा, जिसमें हम आपको बुक दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासें, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लासें दे रहे हैं। साथ ही साथ हम 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस यानी कि पूरी सीटी का सुपड़ा साफ हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपकी सीटी एक झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। और इसको लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जितने भी साथी इस क्लास को देखेंगे सभी को मैसेज करना है, ठीक है ना, कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप बुक को घर पे नहीं मंगवाना चाहते हैं तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा भाई, मात्र 199 के अंदर में कोर्स आपको दे देंगे। अगर आप बुक और नोट्स को घर पर मंगाना चाहते हैं तो मात्र 399,
जिसके अंदर बुक और नोट्स आपके घर पर भी मिलेंगे और ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे। तो जो भी साथी इस कोर्स को ले लेना, सीटी का हम सुपड़ा साफ करा देंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, नई उड़ान दो, ठीक है ना। खुशी क्लासेज आपके साथ हैं और आपके परिवार में खुशी का माहौल बना के छोड़ेगी। चलो आगे देखो, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च या 31 मार्च? फटाफट से जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जबालीपुर किसे कहते थे भाई? जालोर को। जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जबालीपुर, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले पशु परीक्षण के अंदर आ गया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी एक क्वेश्चन आ गया था और सीटी परीक्षा के अंदर भी आएगा, गारंटी के साथ आएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना कि राजस्थान के किस जिले में सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो ये मनाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में, ठीक है ना। सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। कहाँ पर मनाई थी? अजमेर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? अपने राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई फटाफट से। 5920 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर अकबर का किला स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अकबर का किला आपसे पूछा जा रहा है। अपने राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है भाई? अजमेर अपना यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? सर्वाधिक जोर होने वाला दुर्ग कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर देना भाई जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास आज की रहने वाली है। इसमें सीटी परीक्षा के अत्यंत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और साथियों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। आप पूरा कोर्स ऑनलाइन लोगे, क्लासेस देखोगे तो मात्र 199 में। अगर हमारी बुक भी आप ले लेते हैं तो समझ लो सीटी क्लियर है। और सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, क्योंकि आगामी 10-15 भर्तियों में तभी आवेदन करेंगे तब सीटी क्लियर होगी, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दे दो भाई, ठीक है ना। सीटी तो क्लियर करना ही है किसी भी हालत के अंदर, चाहे एग्जाम पास हो नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा मन में रहेगी रे साहब सीटी क्लियर हो जाती तो हम तो एग्जाम दे देते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। आप सभी को धड़ाधड़ से कमेंट करना है। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, रट्टा मार लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक जोर हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ और टोड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों टोड़गढ़ और गुलरगढ़, गागरोन दुर्ग है ना, गागरोन दुर्ग, इसको टोड़गढ़ और गुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अपने राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? ईश्वरदास मोदी की हवेली, ईश्वरदास जी महाराज, ईश्वरदास जी मोदी की हवेली। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात करें तो ये कहाँ पर होगी भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा ये क्या है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, या राजस्थानी लोक नृत्य हैं, या राजस्थानी लोक नाटक हैं? आपको बताना है। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है, ध्यान में रखना। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चेतावनीरा चूंटिया के रचयिता कौन है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चेतावनीरा चूंटिया रचना के रचयिता कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर लाल राठी, राम गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारट? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतावनीरा चूंटिया के रचयिता की बात करें तो केसरी सिंह बारट है भाई। कौन है?
केसरी सिंह बारठ हैं, ये चेतावनी चुंगटे के रचयिता हैं। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान सिटी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और इस क्लास से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।